रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। इसे RMS वैल्यू भी कहते हैं, इसे अफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं और उसे वर्चुअल वैल्यू ऑफ AC भी कहते हैं। RMS value of AC is the value of steady current, means DC, which would produce same amount of heat in a circuit for a given time period as produced by AC। मीनिंग ये है बेटा कि अगर आपके पास कोई AC सर्किट है, कोई रेजिस्टेंस है आपके पास, उसके साथ आपने पहले DC लगाया, उस DC ने T टाइम के लिए जितनी हीट उस सर्किट में प्रोड्यूस की उतनी ही AC की RMS वैल्यू उस सर्किट में हीट प्रोड्यूस करेगी, अगर वो भी उतने टाइम के लिए उस सर्किट में फ्लो करती है। तो AC की उस वैल्यू को RMS कहते हैं जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करे किसी सर्किट में सेम टाइम में जितनी DC प्रोड्यूस करती है। इजली समझते हैं इसको। जैसे ये कोई सर्किट है, पहले मैंने इसके साथ DC लगाया। DC को स्टेडी वैल्यू भी कहते हैं, स्टेडी वैल्यू या DC। अगर इस DC को T टाइम के लिए इस सर्किट में फ्लो कराएं तो इसमें हीट प्रोड्यूस होती है H। अगर इसी सर्किट में मैं इसकी जगह पे AC लगा दूं तो AC की RMS वैल्यू अगर T टाइम में इस सर्किट में फ्लो करें तो यहाँ से जो हीट आएगी वो H आएगी, यानी कि DC की जो वैल्यू H हीट प्रोड्यूस करती है, AC की उस वैल्यू को जो वैल्यू सेम हीट प्रोड्यूस करे सेम टाइम पीरियड में, उस वैल्यू को हम RMS वैल्यू कहते हैं। तो RMS वैल्यू हम कैसे AC की निकालेंगे, उसकी एक प्रॉपर डेरिवेशन है, अभी हम उसको देखते हैं। लेट अस सपोज कि हमने सर्किट में ये AC करंट फ्लो कराया। मैंने पहले भी बताया था कि AC को अगर हम स्मॉल टाइम के लिए लेते हैं तो उसको हम DC कंसीडर कर लेते हैं। तो अगर बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए किसी सर्किट में AC पास कर रहे हैं तो उस स्मॉल टाइम को हम DC कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम वी नो I इक्वल टू we know heat is equal to I स्क्वायर R dt होता है। तो मैंने स्मॉल टाइम के लिए I करंट पास किया इस सर्किट में, तो मैं इसको DC कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल टाइम है। यहाँ पे लाइन लिख देता हूँ, फॉर स्मॉल टाइम वी कंसीडर AC इंटू DC। AC को आप DC कंसीडर कर लोगे। तो अभी मैं ये एक्सप्रेशन जो कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि I इज ए DC जो इस सर्किट में T टाइम के लिए प्रोड्यूस करते हैं हम, और उसमें H हीट आती है। क्योंकि बच्चों में ये डाउट आ जाता है कि सर अगर ये I आपका DC है तो आप उसको I नॉट साइन ओमेगा 2 से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि I नॉट साइन ओमेगा 2 तो AC के लिए होता है, लेकिन हम इसको स्मॉल टाइम के लिए कंसीडर कर रहे हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, I नॉट स्क्वायर R कॉमन आ जाएगा, यहाँ रह गया साइन स्क्वायर ओमेगा T dt। 0 से T टाइम पीरियड, H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R 0 टू T। साइन स्क्वायर ओमेगा T का जो ट्रिगो का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T डिवाइड बाई 2 होता है बेटा। यहाँ लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा T डिवाइड बाई 2 इंटू dt। सो H इज इक्वल टू I नॉट स्क्वायर R 2 कॉमन 0 टू T 1 dt माइनस I नॉट स्क्वायर R डिवाइड बाई 2 0 से T
cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी। तो मैंने पहले भी कई कैलकुलेशन में आपको बताया हुआ है कि कंप्लीट टाइम पीरियड में cos 2 ओमेगा 2 जो होता है उसका डेरिवेशन जो है इंटीग्रेशन जीरो आ जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जीरो आ गया। सो एच आपका आ जाएगा आई नॉट स्केयर आर, यहाँ से जब सॉल्व करोगे टी आ जाएगा, तो इतनी हीट हमारी प्रोड्यूस होगी। आई नॉट स्केयर आर डी टी, आई नॉट स्केयर आर टी बाई टू। तो जब हम इस सर्किट के अंदर स्मॉल टाइम पीरियड में डीसी को एसी को पास करते हैं, दैट इज कंसीडर्ड टू बी डीसी, तो इतनी हीट हमारी इसके अंदर प्रोड्यूस हुई। तो बाय डेफिनेशन हमने कहा है कि सेम, मैं इसको थोड़ा रब कर दूं, बाय डेफिनेशन कि सेम हीट प्रोड्यूस होगी अगर हम एसी का आई आरएमएस करंट पास करते हैं इस सर्किट में सेम टाइम पीरियड के लिए। सेम हीट प्रोड्यूस होगी जो यहां निकली है इसी सर्किट में अगर हम एसी की आरएमएस वैल्यू को पास करते हैं। तो ये हीट हम यहां पुट कर देंगे, कट गया बेटा। तो आई आर एम एस अपना आ गया आई नॉट बाई रूट टू। यहाँ पे आई नॉट जो होती है वो पीक वैल्यू ऑफ एसी है, पीक वैल्यू ऑफ एसी, और ये आपकी आई आर एम एस वैल्यू आ गई, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी। सिमिलरली अगर आपको वोल्टेज निकालना हो तो वो भी यही आएगा, ई आर एम एस इक्वल टू ई नॉट बाई रूट। तो ये हमारी आई आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी हमने फाइंड आउट कर ली। देखिए इसको, एसी को मेज़र करने के लिए हम नॉर्मल जो हमारे डीसी को मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम डीसी एमीटर कहते हैं वो नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि एसी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो इसीलिए जो एमीटर होता है, जो डीसी एमीटर होता है, उसमें एसी की वैल्यू कभी इस तरह से वो कंपस अपना फ्लक्चुएट करता रहेगा, क्योंकि एसी की डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होती है। डीसी तो एक ही डायरेक्शन में शो करता है, तो जो एक रीडिंग दे दी उसने वो दे देगा। लेकिन जब हम उसमें एसी डालेंगे तो कभी वो कंपास इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा, कभी इधर हो जाएगा। इसका रीजन क्या है? एसी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन। तो फिर एसी को मेजर कैसे करें? तो एसी को मेजर करने के लिए वी यूज एसी एमीटर। इसे हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट। तो डिटेल में हमें जाना नहीं, हमारे सिलेबस में नहीं है। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है ये। तो ये जो एसी मीटर है ये हमें कौन सी वैल्यू देता है? एसी मीटर हमें क्या एवरेज वैल्यू देता है, या इंस्टेंटेनियस देता है, या आरएमएस देता है? तो एसी मीटर हमें आरएमएस इफेक्टिव वर्चुअल वैल्यू देता है हमेशा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी यूज आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम यूज क्यों करते हैं? जो हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 है, 220 एसी, लेकिन वो 220 कौन सी वैल्यू है? वो आरएमएस वैल्यू है, वो एवरेज वैल्यू नहीं है ना ही वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, क्योंकि एसी तो कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो अगर वो कंटिन्यूसली चेंज होगी तो हमें कैसे पता लगेगा कि कोई हमारा इंस्ट्रूमेंट है उसकी पावर कितनी है, उसमें कितनी हीट जनरेट हो रही है, उसकी वोल्टेज कितनी है? तो आरएमएस हमें एक वैल्यू बताता है एसी की, क्योंकि एसी तो पहले जीरो होगी, फिर मैक्सिमम होगी, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव चलेगी, फिर ऊपर जाके फिर जीरो होगी, तो वो तो चेंज होती रहेगी।
एवरेज हम ले नहीं सकते, क्योंकि एवरेज अगर मैं मान लो हमने ये मान के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया कि एसी की एवरेज वैल्यू उसमें डालेंगे, तो एवरेज वैल्यू तो एसी की 0 होती है, हमने ये पहले पढ़ा है कि इस सर्कल में क्या हो गया पॉजिटिव, नीचे वाले सर्कल में हो गया नेगेटिव। तो एसी की एवरेज वैल्यू हम कंसीडर नहीं कर सकते, तो हमारे पास बचा ओनली आरएमएस वैल्यू। एक चीज और देखिए, ये पार्ट ले रहा हूं मैं, देख लो एक बार, इसको पॉज करके इसको लिख लीजिए। नाउ देखो, डेरिवेशन वगैरह आप लर्न करके इसको लिख सकते हो एग्जाम में, बट इसका बेसिक मीनिंग पता होना चाहिए। देखिए, आई आर एम एस जो वैल्यू होती है, हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है, रूट इंटीग्रेशन 0 से t आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी होता है। आई आर एम एस ये भी होता है, एक तो अभी हमने निकाल ली है, बट टेक्निकली हमने आर एम एस के टी जी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में ये पढ़ा हुआ है कि ये वैल्यू है। अब यहाँ पे देखिए, एसी ऐसे चलती है, तो ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। तो किसी सर्किट में जब पॉजिटिव करंट है, यानी जब करंट फॉरवर्ड है, तो हम कहेंगे कि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन जब करंट नेगेटिव है, जब इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे, तभी भी तो हीट प्रोड्यूस होगी। पॉजिटिव में भी हीट आ रही है, नेगेटिव में भी हीट आ रही है, बट नेट करंट की वैल्यू कितनी आएगी? पॉजिटिव में हम कहेंगे पॉजिटिव आई, जब वापस आएगा तो कहेंगे नेगेटिव, तो नेट करंट तो 0 है, बट नेट हीट कैन नॉट बी 0। अगर हीट 0 नहीं है तो नेट पावर जो है वो भी 0 नहीं होगी। नेट वोल्टेज जो है वो तो चलो 0 हो ही जाएगी एवरेज में। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें करंट तो फ्लो कर नहीं रहा, बट हीट और पावर आ रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? तो इसीलिए हम एसी की एवरेज वैल्यू नहीं देखते। एवरेज वैल्यू हम एसी की देखते हैं रेक्टिफायर में, जहां पे सिर्फ हाफ वेव हम लेके चलते हैं। तो एसी क्योंकि घरों में जो आती है उसकी हम आरएमएस वैल्यू लेते हैं, क्योंकि जब आई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, आरएमएस हमेशा एक वैल्यू देगा करंट की, क्योंकि आई स्केयर है, वो नेगेटिव में भी पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव आई। सो दैट्स व्हाई वी यूज 220 वोल्टेज, जो हमारे घरों में आ रही है 220 वोल्टेज, इसको आरएमएस कंसीडर करते हैं। अब चीज और देखिए, AC 220 वोल्टेज इज मोर डेंजर देन 220 वोल्ट DC। रीजन क्या है? बिकॉज आरएमएस वैल्यू होती है V0/√2, तो इसकी पीक वैल्यू को अगर हम देखें तो ये √2 इंटू VRMS होगा, और VRMS हमारे पास कितना है 220, तो ये अराउंड 311 वोल्ट आ गया। पीक वैल्यू AC की कितनी आ गई? 311, यानी कि AC 220 तो उसकी एवरेज है, अब RMS है, एक वैल्यू हमने बनाई है, बट वो पीक पे कितनी जा सकती है? वो 311 वोल्ट जा सकती है। जबकि जो DC होती है वो 220 वोल्ट उसकी फिक्स है। तो इसीलिए कहते हैं 220 AC इज मोर देन डेंजर देन DC, क्योंकि 220 तो उसकी आरएमएस होती है, अगर उसकी पीक देखा जाए तो वो 311 वोल्ट हो जाती है, जो कि इससे बहुत ज्यादा है। देखिए इसको, सो दिस इज ऑल अबाउट आरएमएस वैल्यू ऑफ AC, जिसे इफेक्टिव एंड वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं।